sisters and brothers of Tamil Nadu, Vanakkam. This land is special. The people, culture and language of the state are outstanding. सबसे बड़ी बाजी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर और हिंदुस्तान के सियासी इतिहास के एक और अध्याय की भूमिका क्या लिखी जानी शुरू हो चुकी है? क्या 2014 में चुना गया नायक, जो 2019 में महानायक बना, जिसने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ उत्तर भारत के विश्वास को जीता, वो अब दक्षिण भारत का दिल जीतने के लिए निकल चुका है? वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। क्या काशी विश्वेश्वर के बाद अब पीएम मोदी का नया रण क्षेत्र रामेश्वरम का रामनाथपुरम होगा? नए साल में यह चर्चा अब धीरे धीरे तेज हो रही है कि क्या पीएम मोदी दक्षिण दुर्ग को साधने के लिए तमिलनाडु के रामनाथपुरम से चुनाव लड़ सकते हैं? उत्तर में श्री राम का आशीर्वाद पीएम मोदी को मिला, क्या दक्षिण में भी विजय का द्वार रामेश्वरम से खुलेगा? हमारी योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और ठीक है, हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है। सब चीजें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद पीएम मोदी ने ये बातें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और बीजेपी की ऐसी ही अपने विरोधियों को चौंका देने वाली रणनीति को देखते हुए संकेतों में मोदी के 2024 के मिशन का नया रण क्षेत्र खोजा जा रहा है। भारतीय संस्कृति के व्यापक रंग और सूत्र को लेकर पीएम मोदी पैन इंडिया के उस विजन के साथ लगातार दक्षिण भारत से संवाद करते रहे हैं। माना यह जा रहा है कि मोदी का यह संवाद दक्षिण में मोदी को निर्विवाद विजय दिला सकता है। सियासी तौर पर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने में मोदी एक अहम किरदार साबित हो सकते हैं, क्योंकि मोदी मैजिक, मोदी का विकास मैकेनिज्म, मोदी विजन अब साउथ में भी अपना सम्मोहन रच रहा है। 2024 के रण में मोदी के तमिलनाडु के रामनाथपुरम से चुनाव लड़ने की अटकलों के पीछे वो संकेत हैं जो काशी से तमिलनाडु तक सीधी लकीर में खड़े दिखते हैं। लैंड इज स्पेशल, द पीपल, कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट आर आउटस्टैंडिंग। एक नहीं, ऐसे कई संकेत हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी दक्षिण दुर्ग को साधने के लिए ब्रांड मोदी के दमदार और असरदार कार्ड को काशी के साथ ही राम सेतु वाली सीट रामनाथपुरम में भी चल सकती है, क्योंकि बीजेपी का 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का वादा पूरा होगा। राम सेतु दक्षिण और उत्तर दोनों के लिए पूजनीय है। संदेश होगा राम के नाम पर देश को एक सूत्र में बांधना। राम सेतु का मुद्दा दक्षिण में एक तीर से दो शिकार वाला साबित हो सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बुरी तरह घिर सकती है, क्योंकि 2008 में यूपीए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर राम सेतु को काल्पनिक करार दिया गया था। इसमें शक नहीं कि मोदी का क्रेज दक्षिण में भी जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। तमिलनाडु ही नहीं, तेलंगाना और कर्नाटक में भी मोदी एक कैरिज्मेटिक नेता के तौर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। पीएम मोदी 24 की महाविजय की रणनीति पर काम शुरू कर चुके हैं। कमान उनके हाथ में है। पिछले साल नवंबर महीने में मोदी ने 2 दिन का साउथ इंडिया का दौरा किया था। पीएम मोदी के सिर्फ 2 दिनों के दौरे में ही
कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यानी 4 राज्यों के दौरे में 109 लोकसभा सीटें कवर हुई थी। इस दौरान उन्होंने दक्षिण के राज्यों को 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी थी। मुझे बताया गया है कि बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्रों को रेल से कनेक्ट करने के लिए आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, 16 साल तक ये प्रोजेक्ट फाइलों में लड़खड़ाते रहे। दक्षिण के विश्वास को जीतने के लिए मोदी का सूत्र वही है जो उत्तर से लेकर पूरब और पश्चिम तक सिद्ध हुआ है, जिसमें मोदी भारत की विविधता में एकता की बात करते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक सेतु से संस्कृतियों को जोड़ते हैं, संस्कृत सांस्कृतिक भाषाई गौरव की भावना पैदा करते हैं, विकास, विश्वास और प्रयास से नव भारत को गढ़ते दिखते हैं। मैं ऐसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि हमें महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ करने का मौका देश की जनता ने दिया है। साथियों, आने वाला समय देश के लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तमिलनाडु की रामनाथपुरम सीट से भी अगर मोदी 2024 की रणभूमि में उतरते हैं तो बीजेपी के लिए रामनाथपुरम दक्षिण का विजय द्वार साबित हो सकता है। इसकी वाजिब वजह भी है क्योंकि जितनी बार भी पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर गए हैं, एक व्यापक जनसैलाब उमड़ा है। इसके साथ ही काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम ने भी दक्षिण और उत्तर भारत को सांस्कृतिक तौर पर और नजदीक ला खड़ा किया है। वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। तो क्या काशी और तमिलनाडु का कॉमन सूत्र 2024 में मोदी के नए रण क्षेत्र से जुड़ता है? 2024 में अगर पीएम मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का सेहरा सिर पर बांधकर तमिलनाडु में उतरेंगे तो इसमें शक नहीं कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के लिए नई संभावनाओं के कई द्वार खुलेंगे। साथियों, हमारे यहां ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। वैसे अगर देखें तो रामनाथपुरम सीट से अगर मोदी अपनी दावेदारी ठोकते हैं तो समीकरण एकदम से बदल सकते हैं। इसके पीछे वजह मोदी मैजिक तो है ही, साथ ही सियासी समीकरण भी है। फिलहाल इस सीट से सांसद मुस्लिम लीग के नेता नमस्तनी हैं। मुस्लिम लीग से सीधी टक्कर बीजेपी को फायदा दे सकती है। इसके साथ ही इस सीट पर वोटर्स का समीकरण भी दीगर है। इस सीट पर मुस्लिम आबादी केवल 15.37% है, जबकि हिंदू आबादी 77% से ज्यादा है, जबकि अनुसूचित जनजाति से करीब 1% वोटर आते हैं। गुजरात चुनाव में मोदी मैजिक ने बड़े पैमाने पर SC/ST वोटर्स को अपने पाले में खींचा है। अगर ये मैजिक रामनाथपुरम में चला तो मोदी विजय तय है। बीजेपी इसी कैलकुलेशन को लेकर आगे बढ़ रही है कि अगर पीएम मोदी इस सीट पर चुनाव लड़ने आते हैं तो जीत का करीब 1,18,000 वोट का अंतर मैनेज किया जा सकता है। बीजेपी का टारगेट दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों पर है, जो 5 राज्यों कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से महज 30 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इन 30 सीटों में भी
26 सीटें अकेले कर्नाटक से थीं। अगर मोदी रामनाथपुरम के रण क्षेत्र में उतरते हैं तो वो दक्षिण की बाकी सीटों पर भी सीधा असर डालेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि कोई उत्तर भारतीय पीएम दक्षिण में लोगों का विश्वास जीतने उतरेगा। इससे संदेश भी बढ़ा जाएगा। तो क्या 2024 के समर में दक्षिण में मोदी का विकास धर्म सधेगा? क्या विकास धर्म और गाढ़े राष्ट्रवाद के रंग के साथ मोदी दक्षिण में अपने अश्वमेध का शंखनाद 2024 में करेंगे? और लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। 2014 के बाद से एक बात तो हर चुनाव में साबित होती रही है कि विपक्ष जहां से सोचना शुरू करता है वहां से 100 कदम आगे बीजेपी अपनी रणनीति इंप्लीमेंट कर चुकी होती है। दक्षिण का प्लान भी दीगर है और जरूरी भी, खासकर तब जब बिहार में नीतीश, महाराष्ट्र में उद्धव, पंजाब में बादल जैसे गठबंधन के पुराने साथी अलग राह पर हों। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।